everyone. Today we will learn how to do breathing exercise. Breathing exercise संस्कृत में इसको योगा की लैंग्वेज में इसको प्राणायाम कहा जाता है और today we will learn how to do some practice of प्राणायाम. तो breathing exercise और प्राणायाम, the word is derived from pran means life force and ayams means extension. Did you know that we can throw out 80% of toxins from our body by breathing correctly? है ना? Our cells regenerate. बेटा हमारी बॉडी जो है वो स्मॉल सेल से बनी हुई है, ठीक है. ऑल बॉडीज में हमारे बहुत सारे मिलियंस बिलियंस में बहुत सारे सेल से बनी है, ठीक है, हमारी बॉडी. तो जो ये बॉडी बनी है बेटा, इसको कुछ सेल्स जो है हमारी डेली ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाती हैं, फिनिश हो जाती हैं और फिर से रीजनरेट होते हैं, ठीक है, यू नो, ठीक है. और ये जो रीजनरेट प्रोसेस है ना, जो अपने आप बन जाते हैं, न्यू सेल्स फिर से बन जाते हैं. और ये जो प्रोसेस है कि न्यू जनरेट होते हैं और फिर से फिनिश हो जाते हैं, फिर न्यू जनरेट इंक्रीज हो जाते हैं. तो दिस इज, ये सारा प्रोसेस जो है ये हमारी बॉडी में ब्रीदिंग के थ्रू, जितनी ऑक्सीजन के थ्रू ये हमारा सारा वर्क करता है, ठीक है. आवर सेल्स रीजनरेट ऑल द टाइम एंड कैन नॉट रीजनरेट विदाउट ऑक्सीजन. डीप ब्रीदिंग हेल्प आवर इम्यून सिस्टम regenerate cells in order to fight infection. वो क्या करते हैं हमारी बॉडी में, अगर हम इम्यून सिस्टम समझते हैं, जो हमारी बॉडी में अगर हमारे सेल्स काम करते हैं कुछ तरह के, एक वाइट ब्लड सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी के अगर आउटसाइड कुछ डिसीजेज आती हैं, कोई जर्म्स अटैक करते हैं, तो उनसे क्या करते हैं वाइट सेल्स, हमारी बॉडी के वाइट सेल्स क्या करते हैं, फाइट करते हैं, ठीक है, और उनको अटैक होने से हमारी बॉडी के अंदर प्रोटेक्शन देते हैं, उनको रोक देते हैं, ठीक है. तो हमारी बॉडी में जो वाइट सेल्स हैं वो उनकी जो पावर है उसको गेन करने के लिए, ठीक है, उनको इंक्रीज करने के लिए उनकी पावर को ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस मस्ट, राइट. तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज उसको वाइट सेल्स को स्ट्रॉन्ग बना देते हैं और रीजनरेट ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, ठीक है. अब समझ आ गई कि हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए, ठीक है. और डेली अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते हैं बेटा, डेली प्रैक्टिसिंग डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैन इम्प्रूव योर ओवरऑल इम्यून सिस्टम. आप अपनी बॉडी पूरे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं, उसको इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है. आपके बॉडी की पावर जो है वो काफी सारी गेन हो जाएगी, ठीक है. बच्चा समझ आ गया अब, ठीक है, हम क्यों करते हैं. अच्छा, उसके बाद अगर हमने आज हम करेंगे कुछ एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज में नाड़ी शोधन प्राणायाम, बिल्कुल सिंपल वे है, ठीक है, और हम बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से करेंगे कि हम नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे करते हैं. जैसे आप मेडिटेशन पोस्चर में बैठे थे ना, सेम हम बच्चे वैसे ही बैठेंगे. सिंपल आप चौकड़ी मार के बैठ सकते हैं फ्लोर के ऊपर, अपने मैट के ऊपर, योगा मैट के ऊपर, फ्लोर पे आप कोई कारपेट वगैरह बिछाकर उसके ऊपर भी बैठ सकते हैं, ठीक है. अगर आप डिस्कम्फर्ट फील करते हैं तो आप चेयर, सोफे के ऊपर भी बैठ सकते हैं, बट आपकी बैक और नेक सीधी होनी चाहिए, ठीक है. बैक एंड नेक शुड बी स्ट्रेट, देन सिट एनी कंफर्टेबल पोस्चर्स. और सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्हाट इज दिस मुद्रा, ये हमने कल बताई थी ना, ज्ञान मुद्रा. हमने लेफ्ट हैंड से, दिस इज माई लेफ्ट हैंड, दिस इज माई साइड ऑफ लेफ्ट हैंड बेटा, ठीक है. लेफ्ट हैंड से इंडेक्स फिंगर, थंब के साथ वाली फिंगर को इंडेक्स फिंगर बोलते हैं. इंडेक्स फिंगर और थंब की टिप को हमने ज्वाइन करना है. अदर 3 फिंगर्स को हमने ज्वाइन करके जोड़ के हल्का सा स्लाइटली बेंड कर देते हैं, ठीक है. और इसको हमने लेफ्ट पाम को लेफ्ट थाई के ऊपर रख लिया और हमने राइट वाला, दिस इज माय राइट हैंड, दिस है, ठीक है. इसके आपने, अगर आप, दिस इज अ प्राणायाम मुद्रा,
इंडेक्स फिंगर और सेंटर फिंगर को फोल्ड करना होता है। अगर आप प्राणायाम मुद्रा नहीं बना सकते, डोंट वरी, डोंट टेक एनी टेंशन। आप सिंपल अपनी लास्ट 3 फिंगर्स को फोल्ड कर दें और थंब और इंडेक्स फिंगर का हम सिंपल वे में आसान तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, आपने राइट हैंड के थंब से आपने क्या करना है, राइट वाली नोज को बंद करना है। राइट हैंड के थंब से राइट हैंड के थंब से राइट नोज को ब्लॉक करना है। इस तरह से बेटा, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, साइड में मैंने प्रेस कर दिया। अब मेरी नॉस्ट्रेल, इसे नॉस्ट्रेल बोलते हैं बेटा, नोज के 2 होल्स होते हैं ना, उसको नॉस्ट्रेल बोलते हैं। ठीक है, इस होल को मैंने ब्लॉक कर दिया, राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रेल को ब्लॉक कर दिया। अब आपने ब्रीथ क्या कहां से करनी है, लेफ्ट वाले नॉस्ट्रेल से। इस नॉस्ट्रेल से आपने क्या करना है, ब्रीथ इन करनी है डीप, और आईज क्लोज करके ब्रीथ आउट भी आपने लेफ्ट से ही करनी है। ठीक है, हम नॉस्ट्रेल एक्टिवेट कर रहे हैं, इसे बोलते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। ठीक है, 5 टाइम करेंगे, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट विद लेफ्ट नॉस्ट्रेल लाइक दिस। जेंटली क्लोज योर आईज। अगर आपको समझ आ गया बेटा तो आप जेंटली स्लोली आईज को क्लोज करें और लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ करेंगे, धीरे से, विदाउट एनी वॉइस, विदाउट प्रोड्यूस एनी वॉइस, लाइक दिस। When is complete 5 टाइम, फिर आप क्या करेंगे, इंडेक्स फिंगर से बेटा, इंडेक्स फिंगर से लेफ्ट वाली नॉस्ट्रिल को ब्लॉक करना है। इंडेक्स फिंगर से लेफ्ट वाली नॉस्ट्रिल को मैंने ब्लॉक करना है इस साइड से, ये देखिए। ठीक है, ये ब्लॉक हो गए। अब हमने ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कहां से करना है, राइट साइड से। ठीक है, राइट वाली साइड से 5 टाइम। When is complete, hands down, take normal breath. अब अपनी ब्रेथ को नॉर्मल कर दें। 2-3 time take normal breath and come back. This is called Nadi Shodhan Pranayam. This is good for cleansing your bronchioles. Bronchioles beta, large air passage of lungs में हमारी एयर पाइप्स होती हैं, उनको ये क्लीन करता है। ठीक है, और इंक्रीज योर ब्रीदिंग कैपेसिटी ऑफ लंग्स। इसमें हमारी, जब हम ज्यादा से ज्यादा ब्रीदिंग एक्सरसाइज बेटा करते हैं ना प्राणायाम में, तो हमारे लंग्स की कैपेसिटी गेन हो जाती है। हमारा लंग्स जो है ना, ज्यादा से ज्यादा एयर अंदर इनटेक लेनी शुरू कर देता है, और ज्यादा से ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो थ्रू आउटसाइड हमारी एक्सेल के थ्रू बाहर आ जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन इनसाइड जाती है। तो इट्स रिड्यूस योर स्ट्रेस एंड एंजाइटी, इट्स गुड फॉर होल बॉडी, ब्लड सर्कुलेशन इज मेकिंग गुड, एंड all balancing your blood circulation, है ना। तो और good for your cold, headache, and आप वेदर की चेंजेस की वजह से बेटा, अगर आप जल्दी बीमार हो जाते हो, कुछ बच्चे होते हैं ना, जैसे फ्लैक्चुएट होता है, वेदर चेंज होता है, कभी रेनी वेदर है, कभी विंटर वेदर है, कभी समर वेदर है ना,
एनी चेंजेस जब भी बेटा वेदर में होती हैं, तो आप क्या होता है, कई बार बच्चे कुछ होते हैं जल्दी बीमार हो जाते हैं, है ना, फटाफट उनको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है या फिर मम्मा दवाई देते हैं, तो उनका क्या है, इट मीन्स आपका इम्यून सिस्टम वीक है। इम्यून सिस्टम तो आपको पता लग गया ना, व्हाट इज द इम्यूनिटी सिस्टम, हाउ टू वर्क इन अवर बॉडी, ठीक है। तो वो जो है हमारे वाइट ब्लड सेल्स, उनमें फाइट करने वाले कम होते हैं, उनके स्ट्रांग नहीं होते। जब हम रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे वाइट सेल्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग होके डिसीजेस से, आउटसाइड आने वाले जर्म से, अटैक करने वालों से खूब फाइट करते हैं अच्छी तरह से। तो हमें हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी को बचा के रखते हैं, ठीक है। अब समझ आ गई ना कि हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज रेगुलर हमें क्यों करनी चाहिए, योगा क्यों करना चाहिए, ठीक है। हमारी बॉडी इंटरनल जो है वो स्ट्रांग बन जाती है, ठीक है। समझ आ गई बच्चा, वेरी गुड। अब इसकी डेली आपने रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। दिस इज कॉल्ड टू नाड़ी शोधन प्राणायाम। आप 5, देखिए फिर से मैं बता दूं, आपने राइट नॉस्ट्रिल को ब्लॉक करना है बेटा राइट थंब से, और आपने ब्रीद इन करना है 5 टाइम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, ब्रीद इन ब्रीद आउट विदाउट प्रोड्यूस एनी वॉइस। फिर आपने धीरे धीरे से 5 टाइम आफ्टर कंप्लीट आपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को ब्लॉक कर देना है, फिर राइट वाली नॉस्ट्रिल से इनहेल एक्सहेल करना है 5 टाइम। व्हेन इज कंप्लीट आप हैंड्स डाउन करें। इसी तरह बेटा 3 राउंड्स आपने डेली करना है, ठीक है। 3 राउंड्स आपने 5 के 3 राउंड्स आपने करने हैं राइट नॉस्ट्रिल से, और 5 टाइम्स आपने 3 राउंड करने हैं लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। तो आपकी बॉडी जो है काफी स्ट्रांग बन जाएगी बेटा, ठीक है। गुड, थैंक यू।